मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहे। पता नहीं आज क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। इतने में वो पक्षी चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया और तोता जा रहे होते हैं। इतने में टुनटुनी चिड़िया की नज़र टुनटुन पर पड़ती है। तोता भाई, इस पंछी को क्या हुआ है जो ऐसे पड़ा हुआ है? टुनटुनी बहन, लगता है आज गर्मी की वजह से इसको चक्कर आ गया होगा और ये नीचे गिर गया होगा। टुनटुनी चिड़िया इसके मुंह में पानी डालती है तो टुनटुन ठीक हो जाता है और बोलता है, बहुत धन्यवाद पंछियों, जो तुमने मेरी जान बचाई। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कैसे यहाँ पर गिर गए थे? मेरा नाम टुनटुन है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ, मुझे चक्कर आने लगे और मैं नीचे ज़मीन पर गिर गया। कौन है आप दोनों? हम दूसरे जंगल से आए हैं। वापस लौटकर अपने जंगल की तरफ जा रहे थे और आपको देखा तो आपकी मदद करने के लिए चले आए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और तोता टुनटुन की जान बचाते हैं। कालू जी, बस बहुत हो गया। अब इन छोटे पंछियों को कैसे भी करके निकालो इस जंगल से। मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ इन छोटे पंछी। शीला, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों तुम इन बेचारों के पीछे पड़ी हुई हो? अब क्या बोल दिया है इन्होंने तुम्हें जो इनको निकालने पर तुल गई हो? कालू जी, इतनी मजाल नहीं है इनकी कि कुछ बोले, और वो भी शीला को। बस अब इस जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है और सारा भोजन ये छोटे पंछी ले जाते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। अच्छा शीला, तो ये बात है। तुम चिंता बिल्कुल भी ना करो। मैं कोई अपने शैतानी दिमाग से चक्कर चलाता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे इन छोटे पंछियों को भगाऊँ यहाँ से। कालू कौवा और शीला कौवी ऐसे आपस में बैठे बातें कर रहे थे। कालू कौवे, मैं बादलों का संदेश लेकर आया हूँ। बादल इस दफ़ा पहले साथ वाले जंगल में बरसात करेंगे और 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बरसात होगी उस जंगल में। फिर बाद में वो पानी लेकर आएंगे और आपके जंगल में बरसात करेंगे। ठीक है बादलों वाले पंछी जी, मैं बाकी सब पंछियों को बता दूंगा कि आपने ये संदेश दिया है और सावधान रहें। 2-3 दिन दूसरे जंगल की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। ऐसे बादलों वाला पंछी कालू कौवे को बड़े बादल जी का संदेश देकर चला जाता है। चल भाई कालू, कुछ सोच शैतानी दिमाग से, नहीं तो शीला सर पर एक बाल भी नहीं छोड़ेगी। आखिर कैसे भगाओ इन छोटे पंछियों को यहाँ से, कुछ सोचना होगा। हाँ, ये सही रहेगा, ऐसा ही करता हूँ। कालू कौवे के शैतानी दिमाग में कोई शैतानी बात आ जाती है। कालू भाई, कहाँ से ये फल लेकर आ रहे हो आप? हमें तो आज तक ऐसा फल कभी नहीं मिला। क्या बताऊं टुनटुनी बहन, साथ वाले जंगल गया हुआ था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे ऐसे फल लगे हुए थे। अच्छा, हमें तो नजर नहीं आया कोई ऐसा पेड़ जिस पर इतने ज्यादा फल लगे हुए हों। तोता भाई, तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा, कल जाकर देखना, पता चल जाएगा कि उस पेड़ पर फल लगे हुए हैं। ऐसे कालू कौवा इन दोनों को धोखा देता है कि वो दूसरे जंगल से फल लेकर आया है। अगले दिन पंछी दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। इन्हें ये पता नहीं होता कि आज जंगल में बहुत तूफानी बारिश होगी और 2 से 3 दिन तक रहेगी। शीला, काम हो गया तुम्हारा। आज से छोटे पंछी तुम्हें इस जंगल में नजर नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों कालू जी, ऐसा क्या कर आए हो? ज़रा बताओ तो मुझे भी, मैं भी जानूं मेरे कालू ने क्या किया है ऐसा जो छोटे पंछी नज़र नहीं आएंगे मुझे। कालू कौवा सारी बात शीला कौवी को बताता है।
वाह कालू जी वाह, बहुत अच्छी चाल चली है मेरे कालू ने। अब तो उनका बचना मुमकिन ही नहीं है, बहुत भोजन चुरा रहे थे, अब मजा आएगा उनको। कालू कौआ और शीला कौवी ऐसे आपस में बैठे बातें कर रहे थे। यहाँ पर तो कोई ऐसा फल वाला पेड़ नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा फल लगे हों। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि इतने में हवा बहुत तेज हो जाती है और बारिश भी आ जाती है। टुनटुनी बहन, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि कालू कौवे ने जानबूझकर हमारे साथ ये किया है। बादलों वाला पंछी जरूर संदेश देकर गया होगा। हाँ तोता भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है, परंतु हमें कुछ करना होगा क्योंकि इस तूफानी बारिश में हम उड़कर कहीं दूर जा भी नहीं सकते हैं। वो इस बारिश में फंस जाते हैं। इतने में उन्हें एक घर नजर आता है। वो इस घर की तरफ चले जाते हैं। जब वो इस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो घर तो टुनटुन का होता है। टुनटुन पूछता है, टुनटुनी बहन, आप इस बारिश में यहाँ कैसे आई हो? सब खैरियत तो है ना? आप इस जंगल में क्या कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया सारी बात टुनटुन को बताती है। टुनटुन इसकी बात सुनने के बाद बोलता है, टुनटुनी बहन, जब तक बारिश है आप दोनों मेरे ही घर में रहो। मेरे पास रहने को छत भी है और खाने को ढेर सारा भोजन भी, इसलिए आपको किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं। टुनटुन ऐसे टुनटुनी चिड़िया और तोते की मदद करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रहमदिली कभी रह नहीं जाती।